आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो पेज नंबर 209 में से लिया गया है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। उसी बुक में से ये बुक देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, इसी बुक में से लिया गया है। इसमें पेज नंबर 210 है। पेज नंबर 210 में से लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, स्मिता पब्लिकेशन बुक में है, इसमें से लिया गया है 210। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर दिया, बी नंबर में दिया है एडजस्टेड बैलेंस हम लोग को निकालना है। एडजस्टेड बैलेंस वाला क्वेश्चन है। 11 नंबर में है बैंक स्टेटमेंट ऑफ शीशम कॉर्पोरेशन शोज द बैलेंस ऑफ RS 1,20,000 एज ऑन आषाढ़ 31 2076, यानी कि आषाढ़ अंत के 2076 के बैलेंस दिया है 1,20,000 रुपया। उसके बाद ऑन द सेम डेट, उसी डेट में कैश बैलेंस शोज द 1,30,000 कैश बैलेंस भी दिया है। ऑन वेरिफिकेशन, जब हम लोग जांच करते हैं, द फॉलोइंग इन फैक्ट्स वेयर फाउंड, उसमें मिला है हम लोग को जानकारी, तथ्य मिला है। ए नंबर में मिला है डिपॉजिट इन ट्रांजिट है 40,000 रुपया। अब चेक आउटस्टैंडिंग है 60,000 रुपया, यानी कि 2 ट्रांजेक्शन दिया है। उसके बाद में रिक्वायर्ड में पूछा जा रहा है कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, यानी कि पासबुक हम लोग को निकालना है। ये जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, एक्चुअल बैलेंस होता है, इसी को एक्चुअल बैलेंस को, कैश बैलेंस को या बैंक बैलेंस को हम लोग बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं। इसीलिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकालकर हम लोग को निकालना पड़ता है और हम लोग को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिलान करना पड़ता है। तो इसी को आज के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ देखिए, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर 11 है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 आषाढ़ 2076 हो गया। यहाँ पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया। अब देखिए यहाँ एडजस्टमेंट ऑफ बैंक स्टेटमेंट बैलेंस 1,20,000 है, ये गिवन दे दिया है, इसको हम लोग लिख देंगे। उसके बाद में अनएडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, अनएडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये दिया है 1,20,000। ठीक है। अब हम लोग को अब क्या करना है इसमें कि एड और लेस रहता है। तो एड में क्या लिखना है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट 40,000 है, अर्थात ना चेक अंडर कलेक्शन है, चेक अंडर कलेक्शन हो या डिपॉजिट इन ट्रांजिट हो, तो इसको एड लिख देना है, हम लोग को 40,000 रुपये एड में हो जाएगा। उसके बाद में लेस में है आउटस्टैंडिंग चेक है, जो कलेक्शन होना बाकी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 60,000 रुपये हम लोग माइनस में कर देंगे। अब क्या करना है अंत में, अब देखिए 1,20,000 और 40,000, तो 1,60,000 रुपया एड हो गया। तो 1,20,000 40 1,60,000 हो गया, और 60,000 माइनस है, तो 1,60,000 में 60,000 घट गया, तो 1,00,000 रुपया बच गया, पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव 1,00,000 रुपया हो गया। तो अब इसी को हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ये पासबुक हो गया, पासबुक हो गया। अब क्या है ध्यान देने वाला चीज नोट में, एडजस्टेड कैश बैलेंस इज द एक्चुअल कैश बैलेंस, एडजस्टेड कैश बैलेंस इज द एक्चुअल कैश बैलेंस विथ द कंपनी, कंपनी क्या होता है, एक्चुअल कैश बैलेंस होता है, इट शुड बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट। अब यही एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को हम लोग बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं
और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।